नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम देशभक्ति और राष्ट्रवाद का विकास इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद का विकास जो है, इसमें भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी आधुनिक काल में जब देशभक्ति और राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो भारतेंदु जी की अहम भूमिका थी, क्योंकि भारतेंदु जी खुले विचारों से एक तो युवा थे और सही ढंग से वो सोच पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक शिक्षा भी उन्होंने ली थी और शिक्षा के साथ साथ जो समाज की समझ थी वो उनके अंदर विकसित हो रही थी, जिसके कारण से वो अंग्रेज राज को भी जान पा रहे थे और अपने भारतीय समाज को भी जान पा रहे थे। वो एक लाइन कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यहाँ पर दो लाइन है और दोनों लाइनों का एक अलग अर्थ है। पहली लाइन में वो ये कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, यानी वो विदेशियों की तारीफ करते हैं। एक तरीके से उनको इस बात की खुशी है कि ये विदेशी राज जो है, मतलब ये जो अंग्रेज हैं, ये हमारे भारत आए और इन्होंने यहाँ पर राज किया, तो ये तो अच्छी बात है कि भारत का विकास हो रहा है। इनके कारण से शिक्षा की उन्नति हो रही है, कॉलेजों की उन्नति हो रही है, समाज में मशीनीकरण हो रहा है और सारी चीज़ें जो हो रही हैं, सड़क रोड बनना शुरू हो गई थी और जो व्यवस्था थी उससे तो वो प्रसन्न हो रहे थे, मतलब खुश हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि दुख इस बात का है कि हमारा जो है जहाँ तरक्की हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, वो तो अच्छा है, जहाँ उपनिवेश की बात है वो भी ठीक है, लेकिन जो हमारा धन विदेश चला जा रहा है, जहाँ पर हमारे जो विदेश को जो हमारे पास धन को बढ़ना चाहिए, वो जो धन हमारा कट रहा है, जो धन हमारा विदेशों में चला जा रहा है, यानी किसी भी कारण से, अज्ञानता के कारण से, उनके हाथ में सारी चीज़ें आ जाने के कारण से, सामाजिक आंदोलनों की कमी के कारण से, या जिस भी कारण से, तो वो जो धन घट रहा था, इसके कारण से उनको बहुत दुख हो रहा था और वो इस बात पर अपना दुख भी व्यक्त करते हैं। और इसी के संदर्भ में वो एक दूसरी लाइन कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो वो कहते हैं कि एक बात जो है वो यहाँ पर, अब देखिए उनका एक ढंग था, सारी बातें स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते थे। रानी विक्टोरिया को वो स्वीकार करते, क्यों, दो चीज़ें उनके सामने नजर आ रही हैं। एक तो ये लग रहा था उनको, हो सकता है कि आगे ये अंग्रेजों का ही राज चले, और दूसरी बात ये थी कि यदि अंग्रेजों का राज चलता है तो हमारे भारतीयों को कैसा होना चाहिए। ये तो भारतीय हमारे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, यानी ये तो अपनी समझ का कहीं प्रदर्शन नहीं कर रहे, कोई किसी बात को समझना नहीं चाहते, ना अपनी बात को रखना जानते हैं, ना किसी दूसरों की बात को सही है, मतलब धन की समस्या, यानी पैसों का चलन जो है अंग्रेज समाज में हुआ स्टार्ट, तो उनको इस बात की तो खुशी थी कि ये एक तरीके से अच्छी बात है कि लोग पैसा अब जो है पैसे मतलब सर्विस करने के लिए सोच रहे हैं, काम करने के लिए सोच रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, देश को तरक्की की बातें करते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे के लेन देन के बारे में सोचने लगे। वो बात तो उन्हें अच्छी लग रही थी, लेकिन उनको ये बात खराब लग रही थी कि ये जो अंग्रेज हैं, ये भीतर ही भीतर हमारे भारत को खोखला करते चले जा रहे हैं। और विशेष बात ये हंस हंस करके लोगों से बात करते हैं, लोग इनके प्रभाव में आ जाते हैं और जो है कहते हैं ये जाहिर बातन में थी, ये क्योंकि अंग्रेज जो है पढ़े लिखे हैं, तो बातों में तो ये तेज हो चुके हैं। अपनी बातों को मनवाया कैसे जाए ये तो जानते हैं, क्योंकि जितना व्यक्ति पढ़ लिख लेता है उतना ही व्यक्ति समझदार हो जाता है, और समझदार व्यक्ति अपनी बात को चतुराई से रख सकता है। तो ये स्थिति अंग्रेजों की भी थी, क्योंकि वो पहले से चतुर थे, तो उस वो कहते ये बातों में बहुत चतुर है, इसलिए लोगों को अच्छी से बातों में अपनी तरफ कर लेते हैं। यही कारण था कि राजाओं को अपनी बातों मनवा करके फ्री में ज़मीन ले ली, जो ज़मीन एक मकान बनाने के लिए भारत में रहने वाला व्यक्ति नहीं ले सकता,
एक 100 गज का मकान तो छोड़िए, 25 गज का मकान भी व्यक्ति बिना जमीन खरीदे नहीं खड़ा कर सकता। वहाँ पर कंपनी की कंपनी बना रहे हैं विदेश में, और ऊपर से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये तो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो ये बात सिर्फ एक भारतीय ही हो सकता है, भोला वाला इंसान, जो जिसके समझ में नहीं आ रही, या भारत के ही राजा हो सकते हैं जिनकी बात, ये इतनी बड़ी बात और उनके समझ में नहीं आ रही। ये कोई अंग्रेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, बातों को समझते थे। ये कि जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी साजन, क्या ये साजन की बात? नहीं, ये अंग्रेजों की बात है कि वो बातों में बहुत तेज हैं, और बातों में ही वो भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं खोखला बनाते चले जा रहे हैं। तो ये उनको बहुत दुखता। 1857 के संग्राम के प्रति क्या रवैया था, तो उनका यही रवैया था कि वो चीज़ों को बदलता हुआ देख रहे थे, बदलता हुआ स्वरूप देख रहे थे। चीज़ें जब ये हो गई तो उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भारत जो है वो पूरी तरह से इनके ही हाथ में रह जाए। तो उनको इस बात की चिंता होने लगी, और तरह तरह की उन्होंने परंपरागत उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे। जो उनके जो हस्तशिल्प था, जो वो मशीनीकरण के कारण से वो नष्ट होने लगा था। उन चीज़ों को लोग समझ नहीं पा रहे थे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में बुद्धिजीवी वर्ग मोहभंग का जो ज्ञानी लोग थे, उनका जो है एक तरीके से मोह भंग होने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि ये पूरा संसार ही बेकार है। पहले सामंत लोगों ने लूटा, और लोगों ने लूटा, और अब ये अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, मुसलमान शासकों ने लूटा, और अब ये अंग्रेज ही लूट रहे हैं। तो ये तो हमारा, तो ये मोह करना, माया मोह का कोई फ़ायदा नहीं है। कब ना जाने कब हमको इन सारी चीज़ों को त्यागना पड़ जाए। तो लेकिन वे ये भी चाहते थे कि ये ज्ञान हासिल करके वे भारत में ही उद्योग स्थापित करें। और वो ये चाहते थे, भारतेंदु जी ये चाहते थे कि लोग यहाँ के ज्ञान हासिल करें, और ज्ञान हासिल करने के बाद उद्योगों को, अपनी चीज़ों को अपने देश में स्थापित करें। जो कि आज मोदी जी ने साबित कर दिखाया है कि भारत के अंदर इतना औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिकरण की नीति अब आई है भारत के अंदर। जो मतलब उद्योग पहले भी खुल रहे थे, ऐसा नहीं कह सकते हम कि 100 साल 150 साल में नहीं, लेकिन जिस तरीके से धुआंधार तरीके से जो खुल रहे हैं, वो अब आई है समय, वो अब समय आया है जब लोग भाई या तो सर्विस मिले तो ठीक है, नहीं है सर्विस तो फिर काम कीजिए। मोदी जी का ये है, लोग इस बात को अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। मोदी जी का कहना ये है कि यदि आप बड़ी सर्विस या कोई सर्विस चाहते हैं तो एक तरीका तो ये कि आपको सर्विस मिल जाए, तब तो ठीक है। यदि सर्विस नहीं मिल पा रही और आपके अंदर कोई योग्यता है तो आप उसका उपयोग कीजिए। आप 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। आप, हमारा यहाँ का युवा यदि वो काम को स्टार्ट नहीं करेगा तो काम में उद्योग बढ़ेगा कैसे, काम बढ़ेंगे कैसे? यही कारण है कि उद्योगकरण की उन्होंने छूट दी है, आर्थिक मदद दे रहे हैं, जिससे अब हमारे यहाँ के भारतीय समाज का उद्योगीकरण हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, और सामाजिकरण हो रहा है, आर्थिकरण हो रहा है, ज्ञान की चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये व्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही है, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। कल हम इसी विषय पर जो है वापस से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।